मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक कपल नोरा और एली को दिखाया जाता है जो किसी गांव में वेकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं क्योंकि इनके बीच का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चलता। और फिर कुछ दूर के बाद नोरा एली से कहती है कि उसे बहुत ज़ोर से पी लगी है और वो किसी वॉशरूम में उसे लेकर चले, मगर वो कहता है कि तुम इस जंगल में ही जा सकती हो। और फिर चलते चलते रास्ते में इन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है जिसे देखकर वो अपनी कार को रोक देते हैं। और फिर एली और नोरा जाकर वहाँ आवाज़ देते हैं, मगर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। और कोई रिस्पांस ना मिलने पर नोरा एली से कहती है कि वो रेस्टोरेंट के पीछे जा रही है। और जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे पैसों से भरा हुआ पर्स मिलता है और साइड में एक फ़ोन में मिलता है। और कुछ दूर के बाद हमें घास पर कंकाल पड़ा हुआ मिलता है जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि ये गांव आदमखोरों का है। और आगे जाकर उन्हें एक रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पर और लोग भी मौजूद थे। और तभी एली फील करता है कि उसे एक लड़का घूरा और ये देखकर वो उसे अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो वो नोरा से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और जब वो दोनों जा ही रहे होते हैं तो वो लड़का नोरा का रास्ता रोक लेता है और उससे कहता है कि इस गाँव में खतरा। और ये सुनकर नोरा हैरान रह जाती है और एली उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर आगे वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं कार में गैस लेने के लिए। और जब वो गैस स्टेशन के ओनर के पास पे करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ का ओनर बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। और फिर एली इनसे बोलता है कि वो एक रात यहाँ पे रुकना चाहता है, अगर आपके पास किसी होटल का एड्रेस है तो वो इन्हें बता दे। और वो आदमी कहता है कि यहाँ पर कोई होटल नहीं है, मगर यहाँ से कुछ दूरी पर एक कैबिन है, आप वहाँ पर जाकर रुक सकते हैं। और ये सुनकर वो दोनों कैबिन के लिए निकल जाते हैं। और फिर नोरा एली से कहती कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हमें उसे कैबिन में नहीं जाना चाहिए। और फिर कुछ देर के बाद वो उस कैबिन के पास पहुंच जाते हैं तो वो देखते हैं कि कैबिन के पास पहले से ही बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं, जिसे देखकर इन्हें लगता है कि यहाँ पर पहले से ही और लोग हैं। और ये देखकर वो रिलैक्स हो जाते हैं। जब वो लोग कैबिन के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो अंदर से बहुत ही गंदा पड़ा हुआ है। उसे देखकर लगता है कि यहाँ पर कई दिनों से सफाई नहीं हुई है। और फिर वो आवाज़ लगाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी आता है और वो इनसे कहता है कि अगर वो यहाँ पर रुकना चाहता है तो वो इनके लिए एक रूम प्रोवाइड कर देगा। और यह सुनकर एली कहता है कि उसे एक रूम पे लेकर चले। और फिर वो आदमी उनसे बहुत सारी बातें करता है। फिर एली कहती है कि वो उन्हें अकेला छोड़ दे और ये सुनकर वो आदमी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी नज़र दूसरे बेड पर जाती है जिस पर खून लगा हुआ था और जैसे लगा कि यहाँ पर किसी का मर्डर हुआ हो। फिर जब रात में एली और नूरा सो रहे होते हैं तो इनके बेड के नीचे एक आदमी मास्क लगा के पड़ा होता है और फिर वो बेड से निकलकर इन पर हमला कर देता है और इन्हें किडनैप करके लेकर जाता है। और फिर अगले दिन जब नोरा को होश आता है तो वो अपने आप को एक पिंजरे में बंधा हुआ पाती है और फिर वो अपने आप को पिंजरे से छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर मास्क पहने हुए एक आदमी आता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये पूरा गांव आदमखोरों का है। और फिर वो आदमी नोरा को मारकर बेहोश कर देता है। और जब नोरा को होश आता है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती है। और फिर उसके बाद एक लेडी आती है जिसके हाथों में सीरिंज होता है और वो सीमेंट लगा होता है जिससे नोरा के अंदर वो इंजेक्ट कर देती है जिससे नोरा प्रेग्नेंट हो सके। और इसके बाद दो लोग वहां पर आते हैं और नोरा को उठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं और वो उसे पिंजरे में बंद करके कहीं ले जा रहे होती है। और जब नोरा वहां से जा रही होती है तो वो देखती है कि इस गांव के लोगों ने मास्क पहन रखा है और यहाँ पर इंसानों की फार्मिंग हो रही है। और वो एक बूचड़ को एक इंसानों की टुकड़े टुकड़े करते हुए देखती है और ये सब देखकर वो समझ जाती है कि ये लोग कानिबल हैं। फिर नोरा को एक तबेले में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। फिर हमें एक चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कों को बंद करके रखा गया था और इनके बीच में एली भी था जो पिंजरे में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो अपने सामने बैठे एक आदमी से इशारों में पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, मगर वो आदमी उससे कोई जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सदमे में था। और फिर वहाँ पर गांव के कुछ लोग आते हैं जिनके हाथों में हथौड़ा होता है और फिर एक एक करके वो इन लड़कों के सर पर मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। और जब एंथोनी की बारी आती है तो वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे भी मारकर बेहोश कर देते हैं। और इसके बाद उनकी बॉडी को एक एक करके ट्रॉली में रखकर बुचरिंग के लिए लेकर जाते हैं। और इनका एक हेड होता है और ये आदमी जो ब्लैक कलर का पॉली पहन कर रखा होता है वो अपने साथ इंसान के कुछ बॉडी पार्ट्स को भी लेकर जाता है सप्लाई करने के लिए। और वो सप्लायर से पैसे लेता है और इस इंसान की बॉडी पार्ट को दे देता है।
और इसके बाद वो आदमी उस कैबिन के ओनर के पास जाता है जो इस लैंडलॉर्ड का मालिक था और यहाँ ये सारे काम करवा रहा था। वो उससे कहता है कि हमारे खाने में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे कस्टमर के कंप्लेन आ रहे हैं खाने की क्वालिटी को लेकर। गाइस, यहाँ पर जिस खाने की बात हो रही है वो इंसान का मांस है। फिर वो लैंडलॉर्ड उस आदमी को लेकर किचन में जाता है फूड की क्वालिटी को चेक करवाने के लिए और फिर वो शेफ से कहता है कि ठीक से खाना बनाने के लिए ताकि कस्टमर का टेस्ट अच्छा लगे। और इसके बाद वो अपने ऑफिस में जाकर फ़ोन अटेंड करता है और उस तरफ से एक आदमी होता है जो उसे कहता है कि वो उसे मिलने आ रहा है। और ये सुनकर वो लैंडलॉर्ड परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि शायद कोई बड़ा ही आदमी है। ऑफिस सीन चेंज होता है और हमें एक चेंबर को दिखाया जाता है जहां लड़कियों को बांध कर रखा गया था और वो मशीन से उनके दूध निकाल रहे थे ताकि वो उसे अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर सकें। और फिर लैंडलॉर्ड अपने मैनेजर से कहता है कि उसे अच्छी क्वालिटी का दूध चाहिए और वहाँ एक औरत थी जिसके पास एक बच्चा था और वह बच्चा रो रहा था। और फिर वो मैनेजर उस औरत के पास जाता है और वह बच्चे को लेकर उसके वेट को चेक करता है जिससे पता चलता है कि उसका बच्चा हेल्दी है क्योंकि वो उसे अपना दूध पिला रही थी। और ये देखकर वो उस मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और उस बच्चे को एक डस्टबिन में फेंक देता है। और ये देखकर वो औरत बहुत चिल्लाने लगती है। और उन सब के जाने के बाद वो गैस स्टेशन वाला आदमी आता है जो देखने में पागल लग रहा था और वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की है जो बहुत कमज़ोर दिख रही है। तो वो उसके लिए एक ग्लास में दूध निकालता है और उसके पास जाकर कहता है कि वो इसे फीड करना चाहता है। और ये सुनकर वो लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे गाली देने लगती है और ये सुनकर वो पागल गुस्से से उसे मार डालता है। और जब वहाँ पर एक आदमी चेक करने के लिए जाता है तो उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर हैरान रह जाता है और इसके बारे में वो लैंडलॉर्ड को बताता है। तो वो सब उस लड़की की लाश के पास जाते हैं और उसे देखते हैं तो पता चलता है कि उस पागल ने ही उसे मारा है। और ये देखकर वो कहता है कि वो एंथनी को किसी भी तरीके से ढूंढ कर लेकर आए। और फिर हम देखते हैं कि नूरा जिस जगह पर बंधी हुई थी वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो देखती है कि वो लड़की बुरी तरीके से जख्मी है और उसके अंदर से दूध निकाला जा रहा है। और फिर नूरा उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो वो कहती है कि यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता क्योंकि वह कई सालों से यहाँ पर है और उसे कई बार प्रेग्नेंट कर चुके हैं ताकि वो उसे मिल्क प्रोड्यूस कर सके। और ये सुनकर नूरा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सके। और फिर नूरा देखती है कि एक और लड़की है जो बहुत ज़्यादा रो रही है क्योंकि उसे हाल ही में यहाँ पर लाया गया था। और नूरा उसे कहती कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी से बाहर लेकर जाऊंगी। और उस लैंडलॉर्ड के आदमी उस पागल को ढूंढ रहे होते हैं जो लाशों के साथ खेल रहा होता है और उसे पकड़ कर उस लैंडलॉर्ड के पास लेकर जाते हैं जिस पर वो उससे माफ़ी मांगता है। और ये सुनकर लैंडलॉर्ड कहता है कि आप सज़ा के तौर पर उसे खाना देना होगा। फिर मैनेजर खाना लेकर आता है और फिर पिंजरे में बंधे लोगों को देता है और तभी वो पागल उससे उस खाने को गिराकर भाग जाता है और वो मैनेजर उसका पीछा करने लगता है और वो पागल भाग के लैंडलॉर्ड के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे काम पूरा कर दिया। और ये सुनकर लैंडलॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता और मैनेजर ये सब देखकर उसे कुछ नहीं कह पाता। और उसके बाद मैनेजर दो आदमियों के साथ तबेले में जाता और उस लड़की को पकड़कर बांध देता और फिर उसे मारकर उसे काट कर वहाँ से लेकर जाता। और ये सब देखकर नूरा डर जाती है और फिर दरवाज़ा जोर से कोई पटकता है जिसे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर दरवाज़ा खुलता है और सामने में एलेक्स होता है और फिर नूरा एलेक्स वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर चारों तरफ आदमी मौजूद होते। तभी उनको वहाँ पर एक ट्रक दिखाई देता और वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं मगर वो स्टार्ट नहीं होता। और उसी दौरान वो वहाँ पर ट्रक का मालिक आ जाता है और वो लोग ट्रक के नीचे छुप जाते हैं। और उसके जाने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वहाँ पर एक चर्च मिलता है और वो जाकर देखते हैं कि चर्च में जीसस के चेहरे के ऊपर भी मास्क लगा हुआ। और ये देखकर हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि ये लोग जानवर को अपना भगवान समझते हैं और इंसानों के साथ वो वैसा ही सलूक करते हैं जैसे कि वो जानवर इंसान के साथ करते हैं। और फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर वो लोग छुप जाते हैं मगर वो इन्हें देख लेता है और चर्च की घंटी बजा देता है जिससे सभी गांव वाले इन्हें पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो लोग भाग रहे होते हैं तभी एलेक्स के पैर में एक ट्रैप फंस जाता है और वो गिर जाता है और फिर वो उस ट्रैप से निकलने की कोशिश करता है मगर उसे ऐसा नहीं कर पाते इसलिए वो नोरा को वहाँ से भागने के लिए कहता और वो उसे वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं और एक बड़ा बड़ा पत्थर लेकर एलेक्स को मार देते हैं।
और फिर नोरा भागते हुए एक चेम्बर में जाकर छुप जाती है और वहाँ पर एक आदमी से पूछती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते थे। वो बताता है कि उसने यहाँ पर चाबी एक आदमी के पास देखा है, अगर वो ये चाबी हासिल कर ले तो वो उनको बचा सकती है। और ये सुनकर नोरा उस चाबी की तलाश में निकल जाती है और वो देखती है कि सभी गाँव वाले औजार लेकर उसे ढूंढ रहे हैं। और फिर नोरा एक कार के पास पहुँचती है जहाँ एक आदमी डिलीवरी देने आया था और फिर वो उस आदमी पर हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता और फिर वो उस कार को लेकर वहाँ से भाग जाती है। मगर कुछ दूर जाने के बाद कार को धीरे रुक जाती है और वो देखती है कि गांव वाले उसके पीछे पड़े हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नहीं पकड़ी जाती। तभी नोरा देखती है कि वो भागते उसी तबेले के पास पहुंच गई है जहां वो उस लड़की को देख लेती है और नोरा उसे लेकर वहां से निकल जाती है। और फिर वो दोनों एक बस के अंदर जाते हैं जिसमें चाबी नहीं लगी होती और फिर वो लोग चाबी लेने के लिए दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें चाबी मिल जाती है और वापस आकर वो बस को स्टार्ट कर देती है और बस स्टार्ट भी हो जाता है। और नोरा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस लड़की को बताने दी है, लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती और नोरा पीछे देखती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि गांव के सभी लोग इस पट में बैठे हुए हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लोग नोरा उस लड़की को रोज करके डाइनिंग टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।